चबल देवाई देवे का जाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की, चबल मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ के जयकारा गुरुदेव का। चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ देंगे सभी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंधाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलमो, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम चैनम जेतो शासनम, चैनम जेतो शासनम, चैनम जेतो शासनम। चबल देवाई देवी का जाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की, चबल आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चबल मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। श्री शकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करती है कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 से अरिजीत सागर जी महाराज की जय। हो बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामयिक भावना द्वादशती में सत्वेषु मैत्री का सूत्र देते हुए हम सभी को जीव के परिणामों के बारे में समझा रहे हैं। तो भाई आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज उस सूत्र का विशेष व्याख्यान करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्वेषु मैत्री ये सामयिक पाठ का पूर्व पाठ है, प्रथम सूत्र है। सत्वेषु मैत्री, जगत में मेरा कोई शत्रु मेरा शत्रु नजर नहीं आ रहा है। यदि शत्रु नजर आ रहा है तो सामयिक नहीं है। सामयिक है तो कोई शत्रु नहीं है। मेरा बेटा, मेरा शिष्य, अमुक का शिष्य है क्या नहीं, तुझे सत्य का बोध नहीं। आचार्य जब तक तुम्हें ये नज़र आ रहा है ये मेरा बेटा है, ये उसका बेटा है, ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है, जब तक तेरा मेरा का भाव आ रहा है तब तक सामयिक नहीं हो सकते। मेरा है
इसका मतलब सभी प्राणियों में तुम्हारा पास साम्य भाव नहीं है। मैत्री किसे कहते हैं? कोई बताएगा मित्रता कैसे कहते हैं? मित्रता आप लोगों की है कि नहीं? दोस्ती मित्र कोई है कि नहीं? मित्र आपका? हाँ वीर जी, मित्र है क्या? किसे कहते हो आप मित्र? किसे मानते हो आप मित्र? मैत्री किसे कहते हो? और दुख दर्द में शत्रु भी काम आ जाता है। आदमी तड़प रहा होता, बीच में एक्सीडेंट हो जाए और उस समय उसका शत्रु भी निकलता है, अरे रे रे इसे बैठाओ गाड़ी में, अस्पताल भेजो। तो दुख दर्द में तो वो भी काम आ जाता है कभी कभी। मैत्रीपना क्या है? परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषा। मैत्री आचार्य विवरण कर रहे हैं, दूसरों को दुख की उत्पत्ति ना हो ऐसी भावना रखना मैत्री है। किसी को मेरे कारण से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, संकट ना हो, मैं किसी के दुख में निमित्त ना बनूं, ऐसी भावना जिसके अंदर चल रही होती है वो है मैत्री। मैत्री का अर्थ किसी घर जाकर भोजन करना नहीं है। आचार्य कह रहे हैं किसी के जूठे पत्तल में खाना नहीं है, किसी के गले मिलना नहीं है, किसी के हाथों से हाथ रगड़ देना नहीं है। तो मैं तेरे बेटे की शादी में खर्च करूँगा, तू मेरे बेटे की शादी में खर्च कर, इसका नाम मैत्री नहीं है। तो मैत्री है क्या? मैत्री है तो एक इंद्री से पंच इंद्रिय में भेद नहीं दिखेगा, जगत के प्राणी मात्र को दुख ना हो ऐसे परिणाम मन में होना, इसका नाम मैत्री है। जीवन में ध्यान रखना। आचार्य कह रहे हैं यदि अपने जीवन में एक भी शत्रु तुमने किसी को अपना शत्रु मान के रखा है, हर व्यक्ति अपना मित्र ही बनाता है तो अपना शत्रु ही बनाता है। ये मेरा घनिष्ठ मित्र है, ये मेरा घनिष्ठ शत्रु है। मित्र जैसे घनिष्ठ होते हैं ना, लोगों के शत्रु भी घनिष्ठ होते हैं। ये मेरा दुश्मन है। जीवन में ध्यान रखना, यदि अपने जीवन में एक भी जीव को तूने जीवन भर शत्रु मानता है तो मुनि क्या आचार्य बन जाओगे, तब भी तुम्हारी सामयिक कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि साम भाव का अभाव है। सामयिक तो तभी होगी जब तेरा सोच शौच हो जाएगा। जिसका सोच शौच नहीं है वह कभी दूसरे के प्रति अच्छे परिणाम कर ही नहीं सकता। जिसको सामयिक करनी है, आचार्य जीवन में एक सूत्र याद कर लो। यदि तुम्हें सामयिक करनी है तो जीवन में एक सूत्र याद कर लो, राग ही कर पाओगे, द्वेष ही कर पाओगे, पर कुछ किसी का बिगाड़ नहीं पाओगे। हम राग कर सकते हैं, किसी से द्वेष कर सकते हैं, परंतु किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। राग कर पाओगे, द्वेष कर पाओगे, लेकिन किसी का कुछ कर नहीं पाओगे, राख हो जाओगे। ये सूत्र हमेशा याद रखना। जगत में नाना जीव व जीव हैं, सबको देखो, जानो और जाने दो। तुम किस किस के साथ जाओगे, किस किस को ध्यान रखोगे, किस किस के बारे में सोचोगे? ऐसा हजारों लोग हैं, तुम दुख सुनने बैठ जाओ, तुम दुख सुनने बैठ जाओ, समय कम पड़ जाएगा, दुख कम नहीं होंगे। यदि बोल दें इतने बजे से इतने बजे तक सब लोग अपने दुख सुना सकते हैं और उनका निवारण हम करेंगे, आप देखना कमरे के बाहर लाइन लगी मिलेगी। घोषणा करवा दी जाए कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सब अपना दुखड़ा सुना सकते हैं और उसका उपाय भी यहाँ पर मिलेगा। नारियल फूंक के देंगे या माला फूंक के देंगे या मंत्र देंगे, तंत्र देंगे। तो सुख जी देखना 4 से 5 तक लाइन लगी रहेगी वहाँ पर। भैंसे कहेंगे जिनवाणी चलेगी, स्वाध्याय करने आ जाओ। 4 बजे से 5 बजे स्वाध्याय होगा, कोई नहीं आएगा, एक चिड़िया नहीं आएगी। कोई एक आध कोई भूला भटका आ जाएगा जो थोड़ा बहुत जिसके स्वाध्याय करने की लगन होगी, ऐसा एक आध कोई आ जाएगा,
बाकी कोई नहीं आएगा। और जैसे लिख दिया जाएगा सबके कष्ट दूर होंगे। एक नारियल लेके आ जाना, एक लाल कपड़ा लेके आ जाना, मौली लेके आ जाना, लाइन लग जाएगी, लाइन। कैलाची ऐसा होता ही नहीं होता। देखा कि नहीं देखा आपने? एक घोषणा की देरी है, घोषणा की देरी है, सबके दुख बाहर प्रकट हो जाएंगे, सब अपने दुखड़े ले लेके आ जाएंगे। नाना जीव है जगत में, किस किस को देखोगे, किस किस को रोगे। इसलिए भैया आचार्य कह रहे हैं तुम किस किस के साथ जाओगे? मेरी आत्मा का धर्म दुनिया के साथ जाना नहीं है। यदि सामयिक करना है, सामयिक समझना है, तो इन विचारों को अंतरंग में लाना पड़ेगा। मैं घर के सारे कार्य मैं ही करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि घर का यदि मैं ना रहा तो घर में काम ही नहीं होगा। हम नहीं रहे तो घर में खाना कौन बनाएगा? हम नहीं रहे तो घर में झाड़ू साफी कौन कर पाएगा? हम नहीं रहे तो घर तो बेकार हो जाएगा हमारा। ऐसा भाव रखा है और पूरे समय अपने घर की ही चिंता, अपने घर की ही चिंता लगी रहती है आपको। कैसे होगी सामयिक? हर समय आपको परिवार दिखाई दे रहा है, हर समय घर दिखाई दे रहा है, हर समय व्यापार दिखाई दे रहा है। एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है। आचार्य कह रहे हैं सामयिक करना है तो पहले ये समझना पड़ेगा मेरी आत्मा का धर्म दुनिया के साथ जाना नहीं है। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, देखो जानो जाने दो, इतना सीख लेना। घर में उपद्रव हो जाए, विसंवाद हो जाए तो कह देना देखो जानो जाने दो, क्यों समय बर्बाद कर रहे? तूने ये सूत्र हृदय में उतार लिया तो तेरा आज ही घर स्वर्ग बन जाएगा। घर में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सास बहू में झगड़ा हो गया और आप बीच में हैं, क्या करोगे? संपत्ति। सास बहू का झगड़ा हो गया, अब आप बीच में हो, माँ की तरफ बोलोगे कि पत्नी की तरफ बोलोगे? हैं? यदि माँ की ओर बोलते हो तो पत्नी नाराज, पत्नी की ओर बोलते हो तो माँ नाराज। अब तुम किसकी ओर बोलोगे? बड़ी विडम्बना होती इन लोगों के विचारों की। आप लोग तो आपस में लड़ लेते हो, आप लोग तो आपस में लड़ लेते हो, फिर कहते हो आप बोलो। अपने पति को बोलते हो, अपने बेटे को बोलते हो तू बोल, तुम बोलो। अब बेचारा बोले किसकी तरफ? जिसकी तरफ भी बोलता है वो खुश और दूसरा नाराज। माँ की तरफ बोलता है तो पत्नी कहती है हम अपना परिवार घर सब छोड़ के तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आए और तुम ही हमारा साथ नहीं देते, कोई दे नहीं दे। हम तो ये सोचकर पति साथ देगा तो पति भी साथ नहीं देता। और यदि पत्नी की तरफ बोलते हो तो माँ कहती इतने साल 9 महीना पेट में रखा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना योग बनाया और देखो आज 4 साल भर हुए नहीं है, बीबी आई तो हमारों को छोड़ के बीबी का हो गया। कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो ऐसे भैया मध्यस्थता ही एक उपाय है। ना पत्नी की तरफ बोलो ना माँ की तरफ बोलो, मध्यस्थ। देखो जानो जाने, निकल जाओ उस स्थान से, निकल जाओ उस स्थान से। वहाँ खड़े मत रहो। तुम खड़े रहोगे तो तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, तुम खड़े रहोगे तो निर्णय करना पड़ेगा। तुम चले जाओगे, थोड़ी देर बाद दोनों कसाय अपने आप शांत हो जाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है, माँ आकर बेटे को बोलती है तो आज ऐसे ऐसा बोल देना, कह देना, आज समझा देना उसे। फिर घंटा 2 घंटा निकलता है, अरे छोड़ बेटा मत बोलना, आज रहने दे, कुछ मत कहना। जब कसाय वही व्यक्ति कहता है, पहले वो व्यक्ति कहता है आज तुम छोड़ना नहीं, बोल ही देना, बिल्कुल पक्का बोल देना और अच्छे से समझा देना। वो घंटे 2 तुरंत उसने बोला नहीं, 2-3 घंटे निकल गए, बाद में माँ मैं जा रहा हूँ बोलने, नहीं अब रहने देना, छोड़, अब बाद में अब फिर कभी करेगी ना, फिर अपन बोल देंगे। जब कसाय शांत होती है, व्यक्ति कसाय में गुस्से में कहता अभी बोलो, अभी बोलो, अभी करो, अभी करो, अभी करो,
और जब कसाय शांत हो जाती व्यक्ति तो ठीक है, देख लो, रहने दो, नहीं बोलो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। ऐसा नहीं होता। कितनी बार अपन सोच के चलते हैं, घर से निकलते हैं सोच के चलते हैं, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, गुस्से में निकलता है, और रास्ते में धीरे धीरे आते आते जब कसाय शांत हो जाती है तो फिर बोल, आज छोड़ो, आप नहीं करे, अगली बार गलती करेगा ना फिर जरूर नहीं, पहली बार है छोड़ देता हूँ, स्वतः ही अंदर से भाव आ जाता है। तो कसाय शांत होने पर स्वतः ही सुलह हो जाती है। कभी कसाय में सुलह नहीं हो सकती। सुलह जब भी होगी जब कसाय शांत होगी। इसलिए समय देना सीखो, समय देना सीखो। सभी समस्याओं का समाधान है समय। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप समय दे दो, थोड़ी देर आप उस झगड़े से दूर हो जाओ। आप थोड़ी देर इस झगड़े से दूर हो जाओ, थोड़ी देर बाद देखो झगड़ा शांत हो जाएगा। और आप सतत बोलते रहोगे, आग में घी डालते रहोगे, आग में घी डालते रहोगे और सोचो कि आग बुझ जाए, तो आग घी से नहीं बुझती, आग तो पानी से ही बुझेगी। आप कितना भी घी डाल दो लेकिन आग बुझने वाली नहीं है। यदि आग को बुझाना है तो शीतल नीर चाहिए होगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, ज्ञानी देखो जानो जाने दो। अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। सब कुछ सुनो, समझो और छोड़ो। ज्ञान का फल क्या? ज्ञान का फल क्या? हान उपादान उपेक्षा। हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं उसका एक फल होता है। आपको कोई बात पता चली, अब आप पता चली तो क्या करोगे? या तो कोई उस वस्तु को ग्रहण करोगे, या उस वस्तु को छोड़ दोगे, अथवा उस वस्तु से मध्यस्थ हो जाओ। तीन ही बातें। आप कोई सामग्री खरीदने जा रहे थे, उसके बारे में जब आपने जानकारी ली तो या तो आप उस सामग्री को खरीद लोगे, अथवा उस सामग्री को नहीं खरीदोगे, अथवा मध्यस्थ हो जाए, ठीक है मिल जाएगी तो देखेंगे, नहीं मिलेगी तो भी देखेंगे। हान उपादान उपेक्षा, यही ज्ञान का फल है। यदि इतना समझ गया जीव तो दुखी नहीं होगा। कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। आप बंदी हो के खुले हो, वो भी है, क्या नाम बताया तुमने? ललित। बंदी हो के छूटे हो? हैं? बंदे हो? किससे बंदे हो? दिख तो नहीं रहे ऐसे बंदे हमको। कहाँ बंदे हो? कहाँ बंदे हो बताओ तो। तुम कहाँ बंदे हो? हैं? किससे बंदे बताओ? संसार में किससे बंधे हो? संसार में किससे बंधे हो? अच्छा ललित एक बात पूछें, तुमने एक वस्तु को बांधना था, एक रस्सी लेकर आए और रस्सी से तुमने एक व्यक्ति को बांध दिया, एक व्यक्ति को बांध दिया। तुमने किसको बांधा बताना? व्यक्ति को बांधा या रस्सी को बांधा? व्यक्ति बंधा कि रस्सी बंधी? कौन बंधा? व्यक्ति बंधा। एक रस्सी लाए और रस्सी तुमने एक व्यक्ति को बांध दिया और कह रहे मैंने इस आदमी को बांध दिया, इसके दोनों हाथ बांध दिए हमने, इस व्यक्ति के दोनों हाथ बांध दिए। तुमने बांधा किसको है? कि व्यक्ति को? व्यक्ति को तो नहीं बांधा ना, कि व्यक्ति को बांधा है? जब कितना ज्ञान है तुम्हें कि व्यक्ति को बांध भी रहे हो तब भी कह रहे हम व्यक्ति को नहीं बांध रहे, रस्सी को बांध रहे। बंधी वस्तु में तुम निर्बंधता को देख रहे हो, फिर निर्बंध में निर्बंधता को नहीं देख पाओ, ये तुम्हारी कैसी दृष्टि है? तुम बंधे कहाँ हो?
तुम बंधे नहीं हो, यही तो तुम्हारी तत्व की भूल चल रही है। हम अपने आप को बंधा स्वीकार कर रहे हैं। हम बंधे कहाँ हैं? कोई रस्सी तो हमारे हाथ पैरों में लगी नहीं है, कोई बेड़ी तो हमारे हाथ पैरों में डली नहीं है जो हम कहेंगे हम देखो इस साकल से बंधे हैं, इस रस्सी से बंधे हैं। कोई तो तुम्हारे पास नहीं है बंधा हुआ सामान ऐसा, फिर तुम अपने आप को बंधा स्वीकार क्यों कर रहे हो? प्रकाश, कितनी देर लगेगी छूटने में? कितनी देर लगेगी छूटने में? एक क्षण नहीं लगेगा। जिन माताओं सुकोमल सुकौशल की कथाएं तो पढ़ी होंगी आप लोगों ने, सुकमाल सुकौशल की कथा तो पढ़ी होंगी। वे सुकौशल मुनिराज जो स्त्री के प्यार में पड़े हुए थे, जिनको स्त्री की साड़ियाँ रागभूत लगती थीं, जब एक क्षण में बैराग हुआ, उन्हीं साड़ियों की रस्सी बनाकर उतरकर महल से निकल गए और बैराग को प्राप्त हुए। एक क्षण लगता है राग को छोड़ने में, एक क्षण लगता है, एक क्षण बस। जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे थे, जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे थे, ओ महेंद्र जी सो रहे कि सुन रहे हो? सुन रहे हो। जिसको तुम घनिष्ठ मित्र मान रहे हो, एक क्षण पता चले इसने मुझे धोखा दिया। मित्रता कहाँ जाएगी? अगले क्षण वो जो मित्र था उसका राग खत्म हो जाएगा। आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आज से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मेरा रिश्ता खत्म। अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगा और उसे अपने घर नहीं बुलाऊंगा। पहले तो ऐसा था, जीव एक दूसरे के देखे बिना नहीं रहता था। 24 घंटे साथ में घूम रहे हैं, खा रहे हैं तो साथ में, जा रहे हैं तो साथ में, कहीं भी हैं तो साथ में, मंदिर साथ में, घूमने साथ में, कहीं भी दर्शन करने जा रहे हैं तो साथ में, 24 घंटे साथ में लेके घूम रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी बात हो गई, कुछ बात हो गई, और बात हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, वो अलग, कितनी देर लगी? तो बंधा कहाँ था? हम जिसको बंधा मान रहे थे वो बंधा था ही नहीं, सिर्फ हमारी सोच बंधी हुई है। हम सोच से बंधे हुए हैं, वास्तव में बंधे नहीं है। कण कण स्वतंत्र है। मेरी आत्मा किसी से बंध ही नहीं सकती, मैं किसी से बंध ही नहीं सकता। एक राग है, उस राग के कारण हम कहते हैं हम बंधे हुए हैं। वस्तु से राग है, हमको घर वालों से राग है, तो ऐसा लगता है मैं घर वालों को नहीं छोड़ सकता। कितना करते हो तब कोई घर वाले यदि तुमको निगलेक्ट कर देते हैं, या कोई प्रकार का आपस में भाई भाई का प्रेम रहता है, लेकिन बाद में जाके कैसे शत्रुता उनमें भी हो जाती है। माता पिता का प्रेम रहता है, कैसे जाकर माता पिता को शत्रु देखने लगता है आदमी। पति पत्नी का प्रेम रहता, कोई पता चल जाए इसका कोई दूसरे संबंध है, तो जिसके साथ 24 घंटे रहता था उसको फिर देखना पसंद, कहाँ चला गया प्रेम, अब कहाँ नहीं, कहाँ रहा बंधा। अभी तो कह रहा था मैं इससे बंधा हूँ, इसको मुझे रात में पहुँचना पड़ता है, शाम को पहुँचना पड़ता है, घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, ये नहीं करता। और जब कोई ऐसी बात पता चल गई, अब घर भी नहीं जा रहा, अब मुझे मतलब नहीं है, अब नहीं हो रहा सामने वाले का कुछ। तुम बंधा समझ रहे थे, तुम बंधे थे कब? जब तक राग लगा है तुमको किसी से, तब तक तुम अपने आप को बंधा समझ रहे हो कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे तो इनकी देखरेख करनी ही पड़ेगी। और जैसे ही राग खत्म होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। कैसी बात करते हो फिर? आप किसी निर्मल जी मीटिंग में जाते हो, अपनी बात रखते हो, बात करते हो, और कोई नहीं माने, ज़्यादा वो करे, तो आप क्या कहते हो? भाई तुम्हें जो दिखा सो करो, अब हमें कोई मतलब नहीं।
इतना समझा दिया, इतना कह दिया, इसके बाद भी यदि नहीं मान रहे तुम लोग तो क्या कहोगे आखिरी में? पहले तो ऐसा होगा हाँ हम साथ में रह के तुम्हारे ऐसा करवाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पहले खूब सोचोगे, लेकिन जब देखोगे कोई सुने नहीं रहा, कोई मान ही नहीं रहा, भैया मैं तो अलग हो रहा हूँ, अब आप लोगों को जो करना है करो। पहले सोचे थे मेरे बिना कुछ नहीं होगा, और जैसे ही देखा कि सब कचपच है, राग खत्म किया, भैया आप लोग करो जो करना है, मैं हटता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ। पहले अपने आप को बंदा समझ रहे थे और पीछे रहे, फिर क्या भैया अपन तो हट गए, अपन तो अब स्वतंत्र हैं, अब हम तो बंदे नहीं हैं। तो बंदे थे कब? अपने राग से ही तो बंधे थे। राग था तो तुम्हें ऐसा लग रहा था मैं करूँगा, और राग खत्म हो गया तो हम स्वतंत्र हो गए। सामायिक के पूर्व दुनिया के सारे संपर्क को दूर कर दो, क्योंकि जगत से संपर्क रहोगे तो जब फुर्सत में रहोगे तो वही सामने आएगा। वैद्य भी एक रोगी को देखने के बाद थोड़ा ठहर कर दूसरे रोगी को देखता है। मैंने पूछा आचार्य वैद्य जी से ऐसा क्यों करते हो? तो बोला अभी मैं जिसको देख रहा था वो मेरे ज्ञान का गेय बना हुआ था, उसका रोग मेरे अंदर गूंज रहा था, तुरंत दूसरे को देखूंगा तो ज्ञान मिल जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। समझ नहीं आएगा इसकी बीमारी देख रहा हूँ, उसका बीमारी देख रहा हूँ, मालूम नहीं चलेगा कि किसको क्या हुआ है। ऐसी जीव विषय कसाय के पीछे बैठा है, तुरंत सामयिक करने बैठ जाए तो पूरा घंटा खाली मिलेगा, और खाली मस्तिष्क में वही वही चित्र आएगा, वही वही संबंध रिश्ते आएंगे जो उसके पूर्व में बन चुके हैं। अच्छा सामयिक करनी बैठना है तो पहले जगत से दूर होना सीखो, लोगों से बोलना बंद करो, मौन लेना प्रारंभ कर दो। जिन जिनको सामयिक करने की भावना है वो आधा घंटे पहले से सबसे बोलना बतियाना बंद कर दो। इधर बात कर रहे हो, बात करते करते अब मैं सामयिक करूँगा, अब बैठ भी गए, वो जिससे बात करो उसको भी बगल में बैठा लिया, अब वो बातें करो मौन तो ले लिया। अब मौन ले लिया तो क्या होगा? इशारे तो बंद नहीं हो रहे, माला ही फिर रही और इशारे भी चल रहे हैं। अभी देखो ना कितने लोग माला फिरते समय कैसे इशारे करते हैं। अब माला फेर रहे हैं तो मौन हो गया, शब्द मंत्र बोल रहे हैं तो बोल शब्द तो बोल नहीं सकते, लेकिन इशारे से पूरा काम कर लेते हैं। जैसे माताएं एक आसन करते ना, एक आसन करते कभी नहीं एक आसन, तो एक आसन में हाथ के आँखों के सारे से पापड़ नमक सब मंगा लेते हो, जो चीज़ छूट जाए वो भी मंगा लेते हो। सामने वाले नहीं भी रखी तो उधर रखिए, ले वहाँ से उठा ला, कहाँ रखिए सब बता दोगे सारे से, कौन से डिब्बा में रखिए, कौन से स्थान पर रखिए, पूरी बातें सारे से बोल देते हो नहीं बोल देते। सामने वाला नहीं समझ में आता तो दांत पीस के, आंख दिखा के, हाथ मसल के, कैसे भी करके उसे समझाने का प्रयास करते हो। नहीं होता प्रयास ऐसा। कभी जब ये लोग एक आसन करें ना, तुम बिल्कुल दूर से ऐसे खड़े होकर देखना, बस कुछ मत करना, ये क्या चल रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि सामयिक करने बैठना है तो पहले सबसे दूर होना पड़ेगा। जिसकी सोच नहीं है, जिसकी सोच शुद्ध नहीं है, उसके पास सामयिक किंचित नहीं है। कल्पना कीजिए क्रिया रूप धर्म कितना फलित हो रहा है और धर्मभूत धर्म कितना फलित हो रहा है। हम क्रियाभूत धर्म ये कितना कर रहे हैं और धर्मभूत धर्म कितना कर पा रहे हैं। हम दो प्रकार के धर्म हैं हमारे यहाँ, एक क्रियाभूत धर्म और एक धर्मभूत धर्म। जो हमारी पूजा पाठ हैं सब हैं क्रियाभूत धर्म है, और जो मन के साम्य परिणाम हैं, शांत परिणाम हैं, राग द्वेष रहित परिणाम हैं, दूसरे की बुराई नहीं करने वाले परिणाम हैं, दूसरे की चुगली नहीं करने वाले परिणाम हैं, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचने वाले जो परिणाम हैं, वे धर्मभूत धर्म हैं। वास्तविक धर्म तो ये है, वास्तविक धर्म तो ये है। इसलिए आज की पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। आज की पीढ़ी धर्म से क्यों विमुख हो रही है? क्योंकि उसको दिखता है कि ये तो यहाँ पर तो खूब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, खूब अभिषेक कर रहे हैं, और घर में जाके कैसे तांडव कर रहे हैं।
इधर तो हमारी दादी यहाँ पर खूब भगवान की भक्ति करती है, हमारी माँ भगवान की खूब भक्ति करती है, खूब साधुओं की प्रवचन सुनती है, दान भी देती है, आर भी करती है, और घर में जाकर कैसे तांडव मचाते हैं लोग। ये बच्चा देख रहा है भैया ऐसा धर्म हमें नहीं करना, इसलिए जीव धर्म से मुख होते जा रहे हैं। मंदिर में आते तो देखते हैं कैसी कसाएं आदमियों में, देख पुरुषों में कैसे लड़ रहे हैं पद के लिए, एक एक पद के लिए कैसे कैसे लड़ रहे हैं। जैसे कि मिनिस्टर बन गए, देश के प्रधानमंत्री बनना है, जैसे एक समाज के छोटे से पद के लिए भी आपस में ऐसे कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ते हैं जब जीव। जो नई युवा पीढ़ी देखती है कि क्या है ये, पुलिस लगी है, बड़े बड़े चुनाव आयोग जैसे बैठे हुए हैं और चुनाव हो रहे हैं भाई, क्या है ये, कितनी मान कसा है धर्म क्षेत्र पर भी, धर्म क्षेत्र में भी कितनी तीव्र मान कसा चल रही है। तब ये पीढ़ी दिखती है युवा, भैया अपने तो जाने नहीं अच्छा, इससे अच्छा था। छोटी छोटी बातों का कैसे ये लोग बतंगड़ बनाते हैं, छोटी छोटी बातों को कैसे हवा बनाते हैं, कैसे मंदिर में, घर में तो कोई को कुछ पता भी ना चले तो भी दिन भर कुछ भी करते लोग, लेकिन मंदिर में आने के बाद तो भैया इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाते हैं, ऐसे मंदिर में जाने नहीं है, ऐसे स्थान। इसलिए धर्म से पीढ़ियाँ दूर हो रही, क्योंकि हम धर्मभूत धर्म कम कर रहे हैं। तुम क्या पहन के आए, तुम क्या पहन के नहीं आए, तुम कैसे आए, तुम कैसे नहीं आए, तुम कब आए, तुम कब नहीं आए, तुम क्यों आए, तुम क्यों नहीं आए। इन सब चीज़ों में, क्रियाभूत धर्मों में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि धर्मभूत धर्म हमसे बहुत कोसों दूर जा चुका है। हमें परिणाम ही नहीं आते साम भाव के। 1 घंटे मंदिर में बैठते हो आप, 2 घंटे मंदिर में बैठते हो, खुद ही अपने अंदर से सोचो मैं धर्मभूत धर्म कितना कर रहा हूँ, मैं धर्मभूत धर्म कितना कर रहा हूँ। क्रियाभूत धर्म तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, गाजे बजा के करते हैं, ढोल मजीरा बजा के कर लेते हैं, लेकिन शांति से धर्मभूत धर्म कितना किया हमने। एक क्षण भी नहीं निकलेगा, एक क्षण भी आपका, आप एक क्षण के लिए भी धर्मभूत धर्म कर लोगे। आचार्य ने कहा है, ज्ञानी के छिन माही कटे कोटि भव के पाप। जो कोटि वर्षों की तपस्या करने से, करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या करने से जिन पापों का क्षय नहीं होता, जितने पापों का क्षय नहीं होता है, एक क्षण में ज्ञानी के उतने पापों का क्षय हो जाता है ज्ञान से। जो वर्षों वर्षों की तुम्हारी पूजा के द्वारा जो कर्म का क्षय नहीं हुआ है, वो आपके एक समय के साम परिणाम से हो जाएगा। इतना अंतर है, इतना। सत सत होता, सत सेंट, सेंट जिसे आप बोलते ना, सेंट। हजारों करोड़, हजारों कुंटल फूलों को जब सड़ाया जाता है तब जाके इतना थोड़ा सा सत निकलता है, जब जाके थोड़ा सा सत निकलता है। जो आपके घर में स्प्रे सेंट आती ना, ये पूरा पूरा सुगंध नहीं, एक बूंद डाली जाती बस, और एक बूंद से वो पूरा तेल या जो भी स्प्रे है, जो स्पिरिट है, वो चीज़ पूरी महक जाती है। वो तुम्हारी डिब्बी भर भर के आ रही है, वो डिब्बी भर के सेंट नहीं थी, वो सेंट तो उसमें एक छोटी सी बूंदी है, बाकी सब तो स्पिरिट है, बाकी सब तो स्पिरिट है। पर एक बूंद इतनी कीमती है, इतनी कमाल की है कि एक डिब्बा स्पिरिट को भी उसने सुगंध में कर दिया, पूरे कमरे को खुशबू बना दिया। ऐसी आपका जो एक क्षण का भी धर्मभूत धर्म है, वो आपके सारे क्रियाभूत धर्म पर भारी है। क्रिया रूप धर्म कितना फलित हो रहा है और धर्म रूप भूत धर्म कितना फलित हो रहा है। किसी को धर्मात्मा देखते हो तो उसे तुरंत अपने पक्ष में बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। अरे इसको मैं अपनी साइड कर लूँ। कोई नया व्यक्ति मंदिर में आता है तो तुरंत हमारी निगाह जाती है, कौन है, अच्छा ये नया व्यक्ति आया है इस समाज में, नया व्यक्ति, नया घर बना है, इसको मैं अपनी साइड में लाता हूँ। अभी तो किसी साइड है ही नहीं ना, नया आया है, मैं अपने पक्ष में इसको करता हूँ। वो तो दर्शन कर रहा है, लेकिन उसे देखकर आपके भाव चल रहे हैं, इससे मैं अपनी साइड कर लूँगा।
मेरा पल्ला भारी करना है, मेरा पल्ला भारी करना है। इसे अपनी साइड, बेचारा धर्म का आनंद लूट रहा था और आपने उसे आकर अपने पक्ष में डाल दिया। पहले तो वो आया था, उससे किसी से मतलब नहीं था, भगवान के दर्शन करता था। जैसे ही तुमने उसे अपने पक्ष में मिलाया और थोड़ा सा बढ़ावा दिया, अब वो दर्शन कम व्यवस्थाएं ज़्यादा देखता है। पहले तो जब आया था उसे व्यवस्थाओं से मतलब ही नहीं था, उसे किसी से कुछ मतलब नहीं था, दर्शन कर रहा था। और जैसे ही आपने उसे पक्ष में मिलाया और उसे थोड़ा सा स्थान दे दिया, अब वो दर्शन कम करता है, कौन क्या कर रहा है ये ज़्यादा देखता है, कौन क्या कर रहा है ये ज़्यादा देखता है। अब उसका दर्शन खत्म हो गया, प्रभु दर्शन खत्म हो गया, पर दर्शन चालू हो गया, परमात्मा दर्शन खत्म हो गया और पर का दर्शन उसका चालू हो गया। अब उसे बस यही दिखाई दे, ये कमी है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ये तुम मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने आए थे कि दूसरों के दर्शन करने आए थे? अपने उस समय को याद करो जब तुम नए नए इस मंदिर में आए होगे, जब तुम नए नए इस मंदिर में आए होगे, कोई गलती हुई तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था, कोई सामान यहाँ से वहाँ भी रख दे तो भी तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता था, कोई कुछ भी करता रहे बोलते तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रहता था। तुम तो आते थे, भगवान के दर्शन करते थे। माँ जब तुम नई बहू थी, जब तुम मंदिर में आती थी तब कितने लोगों को देखती थी? जब तुम नई नई बहू थी, मंदिर में आती थी, कितने लोगों को देखती थी? कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं देखती, नीची निगाह करके चुपचाप दर्शन करे वो बिल्कुल निकल जाती थी, कोई मतलब नहीं रखती थी। पर आज जब तुम आती हो तो किस किस को देखती हो? पहले धर्म था, पहले सिर्फ तुमको भगवान दिखते थे, इधर उधर कहीं भी नहीं दिखती। चुपचाप आए, भगवान के दर्शन करे, एक वेदी के दो वेदी के दर्शन करे, माला फेरनी थी माला फेरी और चुपचाप अपने चले गए। और अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए आपको मंदिर आते आते। अब तो ऐसा लगता है कि मंदिर ही मेरा घर है, यहाँ कुछ भी होगा मैं तो जरूर बोलूँगा, मैं तो जरूर बोलूँगा। यही समझना पड़ेगा। हम क्रियाभूत धर्म पहले हमको नहीं आता था, तुम्हें धर्मभूत धर्म आता था। जैसे हमने क्रियाभूत धर्म सीखना प्रारंभ कर दिया वैसे हम धर्मभूत धर्म को भूल गए। पहले कोई पूजन करना नहीं आता था, कुछ भी करना नहीं आता था, चुपचाप आते थे, शांति से बैठ जाते थे। कोई सुनाता था तो चुपचाप सुन लेते थे, नहीं तो बस उठ के चले जाते थे। पहले हमें धर्मभूत धर्म था, फिर हमने सीखना प्रारंभ किया और क्रियाओं में इतने एक्सपर्ट हो गए, इतने एक्सपर्ट हो गए। अब थोड़ा सा कोई गलती कर देता है तो हम उसी समय उस पर डांट देते हैं, चिल्ला देते हैं, तुम ये क्या गलती कर रहे हो। अब हमारा धर्मभूत धर्म खत्म हो गया, बस हमारे पास अब क्रियाभूत धर्म रह गया है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आप लोग तो ऐसे बैठ रहे जैसे हम कोई कहानी सुना रहे हो। इतने शांत क्यों आप लोग? इतने शांत क्यों रहते हो? कोई डांट रहा है तुमको क्या? ऐसे शांत, बस यही धर्मभूत धर्म है। जब हमें अपने ही बारे में जिस दिन सोचने का समय मिल जाए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाव जिस दिन सोचने में आने लगेंगे ना, बस यही धर्मभूत धर्म होगा, यही धर्मभूत धर्म होगा। और इसी धर्मभूत धर्म से कल्याण होगा, क्रियाभूत धर्म से कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आगे जाके आपको क्रियाभूत धर्म से हटा के धर्मभूत धर्म में लगाते हैं। गुणस्थान पर चढ़ो, ध्यान करो, और अब ये पिछी कमंडल का भी राग छोड़ दो। अब पिछी कमंडल भी तुम्हारा नहीं है, अब बस ध्यान करो और ध्यान में अपने परिणामों को निर्मल करो और ध्यान करते करते अपने कर्मों का क्षय करो और भगवान बनो। अभी मार्जन करना, कमंडल का ध्यान रखना, सांस पढ़ना, प्रतिगण करना, स्वाद, ये भी अब तुम्हारा धर्म नहीं बचा है, ये भी क्रियारूप धर्म है। इसको भी छोड़ो
और अब ध्यान में लीन हो, तभी जाके परमात्मा बन पाओगे। इसलिए अपने धर्मभूत धर्म को हम स्वीकारें और आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए